दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज आपसे भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में आपको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बीमा आप कितना ले सकते हैं, तो वो आपकी अनुसार आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी है बीमा ले सकते हैं। बशर्त उसमें यह है कि आपको आपकी क्या उम्र है, आप क्या करते हैं, इनकम के अनुसार बीमा आपको मिलेगा। तो आप चाहे जितना बीमा ले सकते हैं, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट आएगी उम्र के अनुसार, आपकी क्या एज है, आपकी कम अगर एज है तो आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा आएगी नहीं, अगर आपकी ज़्यादा एज है तो रिक्वायरमेंट आएगी, मेडिकल वगैरह जो भी आपको करवाना पड़ेगा। और आप बिल्कुल ये सुनिश्चित करें कि आप एक नियमानुसार बीमा करवाएं। आप कोई भी चीज़ छुपाए नहीं पीछे। आपके कितने बीमे हैं वो ले रखे हैं, वो सारे बीमे का आपको ये मेंशन करना है। जो भी जिससे आप अभिकर्ता से बीमा करवा रहे हैं तो उसको ये सारा बताएं कि उसको आपको ये पॉलिसी ले रखी है, कब कब कितने की है। तो उस प्रकार आप बीमा चाहे जितना ले सकते हैं। और बीमा कराने की आजकल सबसे सिक्योर जो कंपनी आप और हम महसूस करते हैं वो भारतीय जीवन बीमा निगम है। मेरा मानना है कि ज़्यादातर अच्छी जो कंपनी है आप देख के इन्वेस्टमेंट करें, और उसमें सबसे अच्छी अभी विश्वसनीय कंपनी है भारत में जो भारतीय जीवन बीमा निगम है। तो आप उससे बीमा ज़रूर करवावें। अब रही बात बीमा कौन ले सकता क्या है, बीमा 0 साल से लगा के 50 साल, 55 साल अगर ITR वगैरह आपके पास में है तो आप इससे भी ज़्यादा आपकी रिटायरमेंट तक आप बीमा, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो रिटायरमेंट तक बीमा ले सकते हैं। तो ये तो हो गई बीमा लेने की। अब उसमें बिल्कुल अगर आपके शरीर पे कोई किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई मान लीजिए इलाज चल रहा है, अभी आप ठीक हैं लेकिन आपने पिछले 1 साल 2 साल में कोई ऐसी बीमारी हो गई है, तो आपको ये ज़रूर मेंशन कराना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। अगर आप अच्छी तरह से सब बता के बीमा करेंगे तो आपका क्लेम कभी रिपोर्टेड नहीं होगा। एक तो आपके शरीर के अंदर छोटी मोटी जो भी कोई चीज़ मान लीजिए कि मिस्टेक है थोड़ी बहुत है कि, तो आप उसको ज़रूर बताना चाहिए कि भाई मेरा एक पैर बड़ा है या एक थोड़ा छोटा है, आँख है, और कोई शारीरिक इस संबंध में आप ज़रूर बतावें, ताकि आपका बीमा एकदम सिक्योर हो। अब ये तो हो गया बीमा लेने के लिए। अब मैं आपको विशेष जानकारी दे रहा हूँ कि आपने बीमा लिया हुआ है, आपका है, आपकी पत्नी का है, आप मान लीजिए आपके बच्चों का है, सबका बीमा ले रहेगा। तो सबसे पहले एक बीमे में आपको अपना यह ध्यान देना चाहिए कि आपका नॉमिनेशन है या नहीं, फर्स्ट। सेकंड, आपके बीमे में AB एक्सीडेंट बेनिफिट है या नहीं, ये सुनिश्चित करें। आप या तो एजेंट के माध्यम से या आप ब्रांच में जाके जहीं भी नज़दीक में आपकी जो भी शाखाएं हैं उन शाखाओं से आप मालूम कर सकते हैं, अपना पॉलिसी नंबर देके भी इसमें मेरा नॉमिनेशन है कि नहीं है। और AB एक्सीडेंट बेनिफिट कहते हैं, ये भी ज़रूरी है। मान लीजिए किसी की कोई दुर्घटना से मृत्यु हो गई और उन्होंने अगर AB नहीं लिया हुआ है, आप ये सोच रहे हैं कि दुर्घटना में ज़्यादा मिलता है, आप आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं, सुनते हैं, तो यही होता है कि भाई क्या आपको डबल मिलेगा प्लस में आपने जमा किया हुआ पैसा, लेकिन नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपने एबी नहीं लिया। आप एबी लेंगे, उसमें भी शर्त है कि आपको कितने लाख तक का बीमा, उसका एबी मिलेगा। और बाकी जैसे आपने बड़ा बीमा लिया, मान लीजिए 50 लाख का, 1 करोड़ का, तो उस पॉलिसी के थ्रू जो भी आपको LIC एक्सीडेंट बेनिफिट दे रही है वो देगी, उसके ऊपर का कितना भी बीमा था आपको एक्सीडेंट बेनिफिट नहीं देगी। तो ये सुनिश्चित करें। अब ख़ास तौर पे मैं जो बच्चों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, बच्ची का जो बीमा लिया हुआ है, बीमा ले लिया आप, निश्चित हो गया, प्रीमियम आप जमा करा रहे हैं, लेकिन ये आप ज़रूर करें कि जब बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की 18 साल उनकी उम्र पूरी हो जावे, तो आपको नज़दीक शाखा में जाके बिना कुछ देरी किए हुए 18 साल होते हुए आप शाखा में जाकर उसकी कुछ फीस है वो जमा करावें, रसीद कटवावें और अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं साथ में। और बच्चे को एक तो उसमें 18 होते ही नॉमिनेशन ही होता है, क्योंकि 18 तक जो इतने भी माइनर होते हैं उसमें नॉमिनेशन गार्जियन ही रहता है ऑटोमेटिक, लेकिन 18 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया उसके बाद में उसका नॉमिनेशन चाहिए। तो आप जिसका भी लीगल जो नॉमिनेशन चाहते हैं वो नॉमिनेशन आप दर्ज कराएं। अपनी पॉलिसी आज ही अब देखें कि बच्चे का बीमा लिया भी लिया कि नहीं लिया, तो आप ज़रूर उसमें ये करें। ये भी ले लिया, उसके बाद में उसमें नॉमिनेशन भी करवाना आपको, क्योंकि नॉमिनेशन भी नहीं है तो नॉमिनेशन भी आप, ये दोनों चीज़ें आप ब्रांच में जाकर या अपने एजेंट से मिलके पुख्ता कर लेंगे, भाई हमने करवा दिया, बहुत बड़ी चीज़। उसके बाद में आजकल अब आपको जैसे मनी बैक पॉलिसी है, बीच बीच में बच्चों को जो प्लान पैसा मिलने वाला है, तो आप अपना नेफ्ट यानी बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी और अपना आधार कार्ड, और जहाँ तक हो सके तो आप अपना, अगर पैन कार्ड है आपका तो पैन कार्ड भी जुड़वा दें, ताकि आपको जो भी भुगतान मिलेगा उस समय कम से कम आपका पैसा TDS नहीं कटेगा। अगर किसी प्लान में आपका TDS कटा है तो आपको वापस रिफ़ंड हो गया जाएगा, अगर आपने ये पैन कार्ड दर्ज किया हुआ है अंदर। तो ये चीज़ें आप डॉक्यूमेंट ज़रूर समय पे जमा करावें। बच्चों का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों 18 हो गए तो आप उसमें, अब कई बार ऐसा होता है, देखने में आया कि व्यक्ति ने बीमा कराया, बीमा कराने के बाद में उसकी डेथ हो गई तो उसमें मान लीजिए कोई प्लान आगे चलने वाला है तो उसका नॉमिनेशन का नाम ज़रूरी है। तो आप नॉमिनेशन, जैसे पिछले कई प्लान थे उनमें नॉमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, 149 नंबर है, जैसे होल लाइफ पॉलिसी है, तो नॉमिनेशन होगा तो आगे उसको पैसा मिलेगा। तो ये तो आप बीमा लेने का उम्र और बीमा लेने के बाद में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये भी आपको सुनिश्चित करनी है। अब आगे की जानकारी ये है कि आपको सारे प्लानों में देखना है जिस प्लान में ज़्यादा बोनस, अभी काफ़ी प्लान ऐसे चल रहे हैं, कुछ सिंगल प्लान भी ऐसे आए हुए हैं LIC में जिनकी अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो आप पूरा ये देख के फिर उसके बाद में अपना इंश्योरेंस लेवें। स्वस्थ हैं अगर आप और बीमा लें, कल का कोई भरोसा नहीं। आज स्वस्थ हैं तो आपको जब अभिकर्ता आएगा आपको बीमा दे देगा, लेकिन कल की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप आज ही सुनिश्चित करें, बीमा आपके हैसियत के अनुसार होना चाहिए। आपका इस समय क्या स्तर है उसके हिसाब से आपको बीमा लेना चाहिए, ताकि भगवान ने करे किसी के साथ होए, फिर भी सुरक्षा के लिहाज से वो, अगर आपने अपनी हैसियत के अनुसार बीमा लिया, अगर ऐसी दुर्घटना हो गई या बीच में कुछ ऐसा हो गया अनहोनी, उस स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम उस परिवार का सहयोग साथ रखती है। इसलिए आप अपनी हैसियत के अनुसार ज़रूर बीमा लें, और इतना भी नहीं लें कि आप जमा भी नहीं करवा सकते, तो कम से कम आप एफर्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार आप बीमा लें। इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है तो अपने को सोच विचार कर लेना चाहिए। और आप बाद में भी ले सकते हैं टुकड़ों में, मान लीजिए अभी अपनी इनकम थोड़ी कम है तो आपने कम ले लिया, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने थोड़ा अच्छा खासा बीमा करवा दिया। तो ये चीज़ें
छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपका नेफ्ट हो गया, आपका नॉमिनेशन हो गया, आपका एबी हो गया, आपके पॉलिसी में उत्तराधिकारी है या नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको आपको ज़रूर ध्यान में देना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं आवे। आजकल अपना मोबाइल नंबर आप दर्ज करवा देते हैं तो आपको सारी जानकारियाँ LIC आजकल पॉलिसी धारकों को अच्छे अच्छे प्लान जो आ रहे हैं, उन प्लानों में भी उनको भी भागीदार बना रही, यानी उनको भी मैसेज के ज़रिए ये चीज़ें बताई जा रही है। आपका SB कब मिलने वाला है, आपकी मैच्योरिटी कब होने वाली है, आपका AB नॉमिनेशन ड्यू है, वो ये सारी चीज़ें अगर आपका फ़ोन नंबर इम्पोर्टेंट है, अगर आपका फ़ोन नंबर है तो आप मतलब ये सारी चीज़ें आराम से आपको अवगत हो जाती है, या LIC मालूम करवा देती है। तो ये आज अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें और आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सुनिश्चित ज़रूर करें, अपनी हैसियत के अनुसार आप अपना बीमा ज़रूर लेवें। समय का कोई भरोसा नहीं, किसी को समय धोखा दे सकता है। तो कम से कम आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक सिक्योर हो, परिवार वाले हमेशा आपको याद रखे इसके बारे में कि ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने जो बीमा ले लिया। आज हम दर दर की ठोकर नहीं खा रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने समय पर भुगतान किया, एक अच्छी कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम, उसमें बेधड़क आप विश्वास कर सकते हैं। हर तरह की पॉलिसी है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपका सिक्योर है। मैंने मेरी उम्र में ये देखा है, कितनी भी कंपनी आई गई गया है, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम सिर्फ एंड सिर्फ जो तारीख आपकी होती है प्रीमियम मैच्योरिटी की ड्यू, उसी दिन आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करती है। सबसे बड़ी चीज़ है, ब्याज है आपको कम मिला, बोनस कम मिला मान लीजिए, और आजकल के इस महंगाई के दौर में आप बोनस की बात आ गई तो बोनस भी तय होता है बाज़ार के अनुसार। इस समय अर्थव्यवस्था कैसी चल रही, क्या चल रही है, क्या है, देश की ग्रोथ है, वो है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में, महंगाई का दौर, महंगाई भी हो गई ज़्यादा, तो सभी चीज़ें देखने के बाद में ये लगता है कि भाई बोनस रेट थोड़ी कम हो रही। तो कोई बात नहीं, आप इसकी चिंता नहीं करें, आप समय पे भुगतान की और गारंटी की चिंता करें। आजकल धोखाधड़ी मार्केट में बहुत हो रही है, तो आपको जल्दी जल्दी प्रलोभन देते हैं और उसमें आपको ये अजासे में आए भी जाते हैं और ये जमा भी हो जाता। मैंने बाज़ार में कई लोगों को देखा कि गवर्नमेंट सर्वेंट थे, रिटायरमेंट के दम अपनी सारी पूंजी वहाँ लगा दी और आज वो वहाँ पर नहीं है, बैंक चले गए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कहाँ का जाए। और एक साधारण आदमी, उसकी क्या है, वो कहाँ तक जा सकता, कितना क्या उसके बारे में मालूम कर सकता, लेकिन कुछ नहीं होता, हाथ मसल के फिर बैठ नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई और जा रही है। तो आप एक भरोसेमंद कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आपको कम ही मिल रहा है, लेकिन याद रहे वो आपको समय पे उस तारीख पे मिलने वाला है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो आपसे जीवन बीमा के बारे में ये छोटी छोटी बातें जो शेयर, मोबाइल नंबर दर्ज, नॉमिनेशन, AB, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उन छोटी छोटी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना चाहिए और उसको समय पे जाके ब्रांच से आप सेवाएं ले सकते हैं। आपका सारा काम हाथों हाथ जाएंगे जिस भी ब्रांच में आप, तो आपका होगा। AB नॉमिनेशन, नेफ्ट हो गया आपका, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको करवा सकते हैं। और बीमा आप सभी तरह के मोड में, आप चाहे तो बैंक अकाउंट से भी आजकल ले सकते हैं, आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली सारे मोड अवेलेबल है, सालाना भी भर सकते हैं। तो ये
इसके बारे में मेरे पास जो भी जानकारी है, ये मेरी भी लगभग 30 साल पुरानी LIC की एजेंसी है, तो कुछ तो हमने भी सीखा, पूरा जीवन इस संस्था में निकाल दिया है। तो जो भी मेरे पास जानकारी थी वो मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर रहा हूँ, और कहीं कोई त्रुटि हो गई तो उसको आप माफ़ करें, सुधारें, मैं आगे से उसको सुधार लूँगा। और इसी के साथ मेरा एक YouTube चैनल है भवानी सिंह चौधरी नाम से, जहाँ पर मैं कई प्लानों के बारे में दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, और भी कोई प्लान है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और इसी के साथ में आपसे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।